जय गुरुदेव। चलो अभी पहले अध्याय का 19वां श्लोक देखते हैं। न घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभस्य पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। शब्दार्थ देख लेते हैं। स उस घोषो, घोष शब्द से, उस शब्द ने धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों को व्यदार्यत विदीर्ण कर दिया। उस शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, ऐसा अर्थ निकल रहा है। नभः नभश्च, नभ च मतलब भी, पृथ्वीम का मतलब पृथ्वी तल को, चैव च मतलब भी, एव मतलब निश्चय ही, तुमुल मतलब कोलाहलपूर्ण, अभ्यनुनादयन प्रतिध्वनित करता, शब्दायमान करता, ये इसके अर्थ हैं। शब्दार्थ क्या अर्थ बनेगा कि सघोषो, जो कौन से घोषों की बात कर रहे हैं, कौन सी आवाजों की बात कर रहे हैं, शब्दों की बात कर रहे हैं, जो इसके पहले पांडवों ने और वीरों ने, पांडु पक्ष के, अर्जुन के पक्ष के जो भी योद्धा थे, उन सब के शंखों ने, जो एक साथ शंख बजी, उन शंखों की ध्वनि ने धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि व्यदारयत, हृदय को विदीर्ण कर दिया। उस ध्वनि ने हृदय को विदीर्ण कर दिया। ऐसा नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन, पृथ्वी तल को, नभ आकाश को, आकाश और पृथ्वी तल को शब्दायमान करते हुए जो वो ध्वनि उत्पन्न हुई, वो ध्वनि पृथ्वी और आकाश को शब्दायमान करती हुई, उनने इतना मतलब कोलाहल हुआ उसमें कि उनके हृदय विदीर्ण हो गए। किनके? धृतराष्ट्र के पुत्रों के। ये सा इस श्लोक का अर्थ बन रहा है कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन। अर्थ क्या बन के सामने आया अभी? इन विभिन्न शंखों की, सघोषो, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि तुमुल, कोलाहल पूर्ण बन गई। इतना मतलब वो कोलाहल पूर्ण ध्वनि बन गई जो पृथ्वी तल और आकाश तल को, आकाश और पृथ्वी तल को निश्चय ही अपने प्रतिध्वनियों से के कारण इतना कोलाहल हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय जो है विदीर्ण हो गया, विदीर्ण करने लग गया। अभी अर्थ बन गया यहाँ, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई क्या किया उसने? धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। ये अर्थ बना इसका। आप जानते हैं कि ये जो भीष्म और दुर्योधन की जब शंख बजी थी, और दुर्योधन के पक्ष में जो वीर थे सबने अपने अपने शंख बजाए थे, तब पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए थे। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है कि विशिष्ट श्लोक में कहीं कहा गया हो कि पांडव पक्ष के शंखनाद, पांडव पक्ष के लोगों का हृदय विदीर्ण हुआ हो। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है।
किंतु इस विशिष्ट श्लोक में यह कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण होने लगा था। क्यों भाई? इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। पांडवों का परमेश्वर की शरण प्रदान जो ग्रहण कर लेता है वो कभी भी भय में नहीं रहता, और वो उनके पास कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए उनको डर नहीं लगता है, क्योंकि जानते हैं कि प्रभु तो उनके साथ ही हैं। इसलिए तो ये अर्थ मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले श्लोक में। जय गुरुदेव।